कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है रामपुर से। सेजेनी नानकर स्थित ईशान मैरिज हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। देखते देखते मेहमानों ने एक दूसरे पर कुर्सी और खाने के बर्तन फेंकने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि सालन के डोंगे भी हथियार की तरह इस्तेमाल किए गए। इस भगदड़ के कार्यक्रम में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची 112 और स्थानीय पुलिस ने स्थिति को काबू किया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मितौली पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। मामले में मृतक की पत्नी ही मुख्य आरोपी निकली, जिसने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटा दिया। क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को दबोच लिया है। आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस, मोबाइल और बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने इलाके में सुरक्षा का भरोसा जगाया। लखीमपुर खीरी से सतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखिए, थाना मितौली पे दिनांक 16 अप्रैल को शाम को एक व्यक्ति गणेश त्रिपाठी जी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उक्त घटना के अनावरण के लिए हमारी पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था और जनपद की स्वाट सर्विलांस की भी मदद ली गई। आज थाना मितौली पुलिस और स्वाट सर्विलांस की कंबाइंड प्रयास से उक्त घटना का अनावरण किया गया है और घटना में शामिल 3 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। जो अभियुक्त हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम वाजपेयी, परवेश कुमार। देखिए, खबर बहराइच से है, जहां मोतीपुर थाने की दौलतपुर चौकी में तैनात दरोगा सुरेश चंद्र गिरी को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गोरखपुर निवासी आरोपी दरोगा एक विवेचना से शिकायतकर्ता अवधेश के परिजनों के नाम निकालने और जेल न भेजने के बदले घूस की मांग कर रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर मोतीपुर थाने के पास एक चाय की दुकान से आरोपी को दबोचा है। कोतवाली नानपारा में FIR दर्ज कर भ्रष्ट दरोगा को जेल भेज दिया गया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विकास को आज एक नई उड़ान मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई के मलावा में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। करीब 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगा। सुबह 11:30 बजे प्रस्तावित इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस परियोजना से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र में कारोबार और निवेश के नए रास्ते भी खुलेंगे। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। गाजीपुर में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या को लेकर बहराइच में आक्रोश फूट पड़ा है। सपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य नसीबुन निशा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मीडिया से रूबरू होते हुए नसीबुन निशा ने दोषियों को फांसी की सजा देने और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो विश्वकर्मा समाज के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। आज हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं कि गाजीपुर में सियाराम विश्वकर्मा की बेटी और हमारे पूर्व मंत्री माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी के ऊपर जो पथराव किया गया है वहाँ के प्रधान द्वारा, और एक नाबालिग, इतनी शर्मनाक घटना हुई है। एक नाबालिग बच्ची, बिल्कुल नाबालिग थी, उसको कोई वो था, उस बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है उसकी हत्या करके फेंक दी जाती है। तो हम इस भाजपा सरकार में क्या न्याय की उम्मीद करें? एक जब छोटी सी बच्ची सुरक्षित नहीं। आज हम
खबर बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र से है, जहां मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में साइकिल सवार मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मोतीलाल घर से मजदूरी करने बाजार जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोतीलाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मंजिल भाई हैं। का नाम है? मोतीलाल। ये कहाँ से कैसे हुआ है? ये पेट्रोल टंकी पर काम करने जा रहे थे और वहाँ साइकिल खड़ी किए और वहीं टक्कर मार दिया। कौन सी गाड़ी? अब पता नहीं, हम जानते नहीं है, देखा नहीं वहाँ पर, तो क्या पता। ये कौन से गांव से निकले रहे हैं? हंसुलिया से। कहाँ जाता रहे? मजदूरी करे, पेंट करे जाता है। हादसा कहाँ हुआ है? यहीं पर वह मंजिल भाई हैं। का नाम है? मोतीलाल। ये कहाँ से कैसे हुआ है? ये पेट्रोल टंकी पर काम करने जा रहे थे और वहाँ साइकिल खड़ी किए और वहीं टक्कर मार दिया। कौन सी गाड़ी? अब पता नहीं, हम जानते नहीं है, देखा नहीं वहाँ पर, तो क्या पता। ये कौन से गांव से निकले रहे हैं? हंसुलिया से। कहाँ जाता रहे? मजदूरी करे, पेंट करे जाता है। हादसा कहाँ हुआ है? यहीं पर वह मंजिल भाई हैं। का नाम है? मोतीलाल। ये कहाँ से कैसे हुआ है? ये पेट्रोल टंकी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। सुबह की शुरुआत होगी अब सबसे सटीक खबरों के साथ। देखिए न्यूज 21 नेशनल न्यूज चैनल का खास मॉर्निंग बुलेटिन। देश विदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति, मौसम, अपराध और खेल की पूरी अपडेट हर सुबह सबसे पहले, सबसे तेज आपके शहर से लेकर देश की हर हलचल पर होगी हमारी पैनी नजर। सत्य, सटीक, निष्पक्ष, यही है हमारी पहचान। जुड़िए न्यूज 21 के साथ और रहिए हर खबर से अपडेट। देखना ना भूलें मॉर्निंग बुलेटिन, सिर्फ न्यूज 21 पर। हर बच्चे का भविष्य एक मजबूत नींव से बनता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कार, प्रेम और जीवन मूल्यों से जुड़ी होती है। हम बात कर रहे हैं ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीचपायला की, जो इस क्षेत्र का पहला आधुनिक प्ले स्कूल है, जहां छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्ले ग्रुप से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक एबिकस, वैदिक गणित, फोनिक्स और सुंदर लेखन पर विशेष फोकस किया जाता है। यहाँ भाषा विकास, सामाजिक समझ और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिसर है। यहाँ उपलब्ध है एसी, क्लासरूम, सीसीटीवी सुरक्षा, वाईफाई, ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑनलाइन स्कूल ऐप जैसी स्मार्ट सुविधाएं। कम छात्र शिक्षक अनुपात के कारण हर बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। यहाँ एमडी है गुलजारी लाल देवव्रत, प्रिंसिपल है केडी चोपड़ा, एकेडमिक डायरेक्टर मिसेस रेखा देवव्रत और मैनेजर है कुलदीप कुमार। नृत्य, संगीत और मनोरंजक गतिविधियों के साथ बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सुरक्षित परिवहन सुविधा के साथ बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। पर करें 9166335925 9166335925। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीचपायला, श्री गंगानगर। खुशहाल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर है हरदोई से। उत्तर प्रदेश के विकास को आज एक नई रफ्तार मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई के मलावा में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का भव्य लोकार्पण करेंगे। करीब 11:30 बजे प्रस्तावित इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न केवल आम जनता का सफर आसान होगा, बल्कि क्षेत्र में औद्योगिक निवेश और व्यापार के नए द्वार भी खुलेंगे। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट।
खबर हापुड़ से है, जहां बड़े गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर हापुड़ में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई से एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, वहीं हापुड़ के ग्राम भैना सदरपुर में भव्य लाइव प्रसारण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल और सांसद अरुण गोविल मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन ने 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की है। समारोह में भारी संख्या में ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। माँ गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके साथ में माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य विशिष्ट अतिथिगणों के साथ में हरदोई जिले में करने का प्रोग्राम है। उसी के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे वाले जो सभी समस्त जनपद हैं उन सभी में ये कार्यक्रम रखा गया है। माँ गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। कैप्टन मनोज चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद बेघर हुए परिवारों की मदद के लिए राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना आगे आई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की। उन्होंने कहा कि बेघर हुए पात्र लोगों को तत्काल काशीराम कॉलोनी में आवास और वेंडर जोन में दुकानें आवंटित की जाए ताकि उनका जीवन यापन हो सके। संगठन ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जल्द ठोस कार्रवाई की अपील की है। सीतापुर से विशेष की रिपोर्ट। मिलने वो लोग जाते हैं जो बुकें लेके जाते हैं, उपहार लेके जाते हैं। हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और ज्ञापन इस बात का है कि जो गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिनकी दुकानें हटाई जा रही, तो उनको पुनः कहां बसाया जा रहा है और अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है, इसको लेकर जो है वहां पर आज हमें ज्ञापन देना है डीएम साहब को कि भाई आपने कैप्टन मनोज पांडे चौराहे पर जो भी अतिक्रमण किया, पहली बात तो एक तरफ 5 मीटर था, दूसरी तरफ आपने 15 मीटर लिया। आम आदमी पार्टी ने बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे और जिलाध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर को तत्काल हटाने की मांग की। नेताओं ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के नाम पर पूरे शहर की सड़कें खोदकर बर्बाद कर दी गई है, जिससे जनता का जीना मुहाल है। उन्होंने अमृत योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और पुरानी मीटर व्यवस्था बहाल करने की चेतावनी दी है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। देखिए, मेरा नाम सुनील कुमार पांडे, एडवोकेट, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। आज आम आदमी पार्टी मिर्जापुर के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर, जिलाधिकारी कार्यालय पे प्रदर्शन करने आए थे। मिर्जापुर जनपद में स्मार्ट मीटर के नाम पर जो आम उपभोक्ताओं के साथ आर्थिक लूट की जा रही है, जो उनका मानसिक दोहन किया जा रहा है, मिर्जापुर में जो स्मार्ट मीटर है उसको तत्काल बिजली विभाग वापस ले और मिर्जापुर में जल जीवन मिशन के तहत। देखिए, मेरा नाम सुनील। खबर हापुड़ से है, जहां तहसील चौराहे के पास एक पेट्रोल पंप से युवक के अपहरण की खबर पर पुलिस ने अहम खुलासा किया। दरअसल जरीठी मार्ग निवासी ब्रह्मापाल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके भतीजे अरुण जेटली को कुछ अज्ञात लोग जबरन कार में डालकर ले गए। जांच में सामने आया कि युवक को ले जाने वाले बदमाश नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर के कासना थाने की पुलिस टीम थी। पुलिस टीम पिस्टल से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए युवक को अपने साथ ले गई थी। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के एक व्यक्ति ब्रह्मपाल द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके भतीजे अरुण जेटली को दिनांक 27 अप्रैल को कुछ व्यक्तियों द्वारा, जिसमें कुछ वर्दीधारी भी थे, गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर ले जाया गया। उक्त सूचना पर थाना हापुड़ देहात और नगर द्वारा अन्य थानों की पुलिस तथा अन्य माध्यमों से जानकारी की गई। तो ये जानकारी हुई कि थाना कासना की पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति अरुण को पूर्व में एक पिस्टल बरामदगी में भूमिका के संबंध में पूछताछ हेतु ले जाया गया है, जहां थाना कासना द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जनपद हापुड़ के एक व्यक्ति ब्रह्मपाल द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके भतीजे अरुण जेटली को दिनांक 27 अप्रैल को कुछ व्यक्तियों द्वारा, जिसमें कुछ वर्दीधारी भी थे,
गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर ले जाया गया। उक्त सूचना पर थाना हापुड़ देहात और नगर द्वारा अन्य थानों की पुलिस तथा अन्य माध्यमों से जानकारी की गई। तो ये जानकारी हुई कि थाना कासना की पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति अरुण को पूर्व में एक पिस्टल बरामदगी में भूमिका के संबंध में पूछताछ हेतु ले जाया गया है, जहां थाना कासना द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान न्यूज़ 21 के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान 8955521555 8955521555।